क्योंकि ये सब काम रात के वक्त होता है, ये सब दिन कुछ दीवारों में आप देख सकते हैं जी। ये तो ये आपका लोकल जो यहाँ पे जलते हैं, जानते हैं कि कोई किसी की प्रमोशन है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लिबरलाइज कंट्री है, कोई भी किसी को वाइड वोट है, किसी को वोट दे, किसी को भी ये है, बट यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे नहीं है कि एक पार्टी के ऊपर ही अभी जिंदा है। क्या कहना चाहिए सीपीएम की पार्टी? ये सीपीएम पार्टी को भाई ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस करे, कुछ उन्नति लाए, कुछ करे, बट यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे आस्ते आस्ते डे बाय डे, तब ना कुछ होगा। अगर वो खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब पोस्टर फाड़ने का मतलब क्या है कि आप अगेंस्ट दी पार्टी जा रहे हैं, अगेंस्ट द पार्टी भी जा रहे हैं, या आप बोल सकते हैं या उनको आपको तो थोड़ा सा डर लग रहा है, खतरा लग रहा है कि ये पार्टी जीत जाएगी तो कुछ होगा। क्या लग रहा है, कुछ तो ऐसा होगा? देखिए, पोस्टर फाड़ने से कुछ होगा नहीं। अब आवाम जो है जाग गई, लोग खुद जो है, आप इंटरव्यू लीजिए, उन लोग खुद बता देंगे कि ये कौन लोग हरकत कर रहे हैं। रात के अंधेरे में तृणमूल के लोग जो है रात के अंधेरे में निकलते हैं, रात भर घूमते रहते हैं। बंगाल में मोदी आया है, एक ही डायलॉग दिया था, ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी का डायलॉग था कि आपके दोनों हाथों में लड्डू, ये याद दिलाना चाहते हैं। एक हाथ में दीदी, एक हाथ में मोदी, याद है आप लोगों को? तो ये समझना होगा, उस वक्त मोदी बोल चुका था, उसके बाद मोदी का ये डायलॉग खत्म हो गया। यानी एक हाथ में दीदी, एक हाथ में मोदी। ममता बनर्जी बीजेपी के दौर में कोयला मंत्री थी, ममता बनर्जी बीजेपी के दौर में रेलवे मंत्री थी। आवाम को आंख खोलने की ज़रूरत है। हम लोगों के दौर में यहाँ पर जो है पूरे ये वार्ड नंबर 60 पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारा तरक्याती काम हुआ लेफ्ट फ्रंट के दौर में, सीपीआईएम के दौर में। लेकिन अभी सिर्फ जो इलीगल बिल्डिंग आसपास के वार्ड में भी सिर्फ जो बिल्डिंग ही बन रहा है, लड़कों को जो नौकरी नहीं मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गंदी राजनीति का स्तर और भी नीचे गिरते दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीपीआईएम के उम्मीदवार सायरा साहलीम के लगे हुए पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। जी हां, ये वाकया केएमसी वार्ड नंबर 60 में लेडीज पार्क के करीब का है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सायरा साहलीम के लगे हुए पोस्टर को फाड़ा गया है। जो ही सायरा साहलीम का नाम अनाउंस हुआ तो सियासी एक अलग सी उथल पुथल रही। आपको बता दें, साउथ कोलकाता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से टीएमसी के उम्मीदवार माला रॉय हैं, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार देवश्री चौधरी हैं। सायरा साहलीम एक चर्चित चेहरा है, उन्होंने बाईपोल इलेक्शन में भी बापुल सुप्रियो को काफी कांटे का टक्कर दिया था, जिसको लेकर के लोगों में एक अलग सी पॉजिटिविटी है। आइए देखते हैं इस पोस्टर फाड़े जाने मामले में स्थानीय लोगों ने हमसे बातें करते हुए क्या कहा। हुआ था क्या? इधर लगा हुआ था तो वही तो नजर आ रहा, तो अभी तो वो क्या लग रहा फटा हुआ है, तो देख रहे। आपने देखा है क्या? क्या नहीं, हम नहीं देखा, मैंने फटते हुए नहीं देखा। मतलब कोई फाड़ा है या फिर कोई फाड़ दिया है, ऐसा तो नहीं था, तो अच्छा लगा हुआ। अच्छा, फाड़ा कौन ही नहीं मालूम। सायरा साहलीम जो साउथ कोलकाता से आप लोगों की कैंडिडेट है, उनका पोस्टर जो लगा हुआ था, क्या अभी देखा जा रहा है कि वो फट गया है? तो आपने देखा है क्या? उनको फट दिया है। आपने देखा था? अपना हाथ से निकाल वो फाड़ के फेंक दिया है। फाड़ के कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? किस पार्टी के लोग? अगल बगल गए किस पार्टी के लोग थे? हाँ, अच्छा, मौका अगर कर मौका कर फेंक दिया, इसलिए मैं कि तुम फेंका गए, बच्चा तुम्हारा बाप का कहा जा रहा है। अच्छा, आपने रोकने की कोशिश की थी उसको? अब कहा था तुम, हाँ, बस तुम कहा आज मत करा मारेगा। अच्छा, ठीक। यहाँ से कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर कुछ सीपीएम का पोस्टर लगा हुआ था, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पेपर की फटी हुई है। तो ऐसा ही है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर पेपर फाड़ा है। कुछ लोगों ने बोलना यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाहर के किसी लोग ने जो यहाँ से पास किए या जानते हैं कि यहाँ पे सीपीआईएम की पार्टी के लोग रहते हैं और यहाँ पोस्टर लगती है, तो उन्होंने फाड़ा है ऐसे ही, क्योंकि यहाँ साफ दिख रही है कि ऐसा यहाँ पे हाफ हाफ लगा हुआ है, रेड है, ये है, तो आप देख सकते हैं। जैसे ने कैमरामैन ने फोटो लिया है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं। आपने देखा किसने फाड़ा हो? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब काम रात के वक्त होता है, ये सब दिन कुछ दीवारों में आप देख सकते हैं जी। ये तो ये आपका लोकल जो यहाँ पे जलते हैं, जानते हैं कि कोई किसी की प्रमोशन है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लिबरलाइज कंट्री है, कोई भी किसी को वाइड वोट है, किसी को वोट दे, किसी को भी ये है,
बट यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे नहीं है कि एक पार्टी के ऊपर ही अभी जिंदा है। क्या कहना चाहिए क्योंकि सीपीएम की पार्टी वे सीपीएम पार्टी को भाई ठीक है, जो हुआ नहीं हुआ, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस करे, कुछ उन्नति लाए, कुछ करे, बट यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे आस्ते आस्ते डे बाय डे, तब ना कुछ होगा। अगर वो खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सब पोस्टर फाड़ने का मतलब क्या है कि आप अगेंस्ट दी पार्टी जा रहे हैं, अगेंस्ट द पार्टी भी जा रहे हैं, या आप बोल सकते हैं या उनको आपको तो थोड़ा सा डर लग रहा है, खतरा लग रहा है कि ये पार्टी जीत जाएगी तो कुछ होगा। क्या लग रहा है, कुछ तो ऐसा होगा। सीपीएम टीएमसी इतनी बड़ी पार्टी, उनको डर किस बात का? डर इंसान को, हर एक इंसान को डर रहता है, जितनी भी बड़ी पार्टी हो, सल्तनत हो, कुछ भी हो, डर एक हमेशा एक ऐसा चीज है, हर एक इंसान को रहता है। घर से लोग निकलते हैं, उसको ये डर रहता है। टीएमसी के सांसद है माला राय, तो जब पूछा जाता है कि आप किसको चुनेंगे तो लोगों का यही कहना होता है कि ममता बनर्जी को देंगे, देखे तो फिर माला राय क्यों उठाए? माला रॉय को इसलिए उठाया गया है कि कभी भी हार नहीं मानना है, हमें कोशिश करते रहना है। कभी ना कभी एक दिन तो जनता को हो या पब्लिक को रियलाइज होगा कि कौन पार्टी सही है, कौन गलत है। आपने कभी देखा कि माला राय एरिया पे कभी कैंपिंग की होती है? कैंपेनिंग तो उनके भी स्टार्टिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है उनके कोवर्कर है जो देखते रहते हैं, लेडीज है, प्लस वो गाइड कर सकती हैं, आदमी को लगा सकती है, वर्कर को लगा सकती हैं। वो खुद ऑन द पॉइंट हर एक जगह जाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, पोस्टर फाड़ने से कुछ होगा नहीं। अब आवाम जो है जाग गई, लोग खुद जो है, आप इंटरव्यू लीजिए, उन लोग खुद बता देंगे कि ये कौन लोग हरकत कर रहे हैं। रात के अंधेरे में तृणमूल के लोग जो है रात के अंधेरे में निकलते हैं, रात भर घूमते रहते हैं। तो ये सिलेक्शन जो है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, बहुत अहमियत रखता है। यहाँ से हमारी कैंडिडेट है सायरा शाह हलीम। सायरा शाह हलीम को जो है यहाँ पर CPIM लेफ्ट और कांग्रेस की हिमायत। इस बात की खबर हम लोग को एक दिन हुआ खबर मिली है कि इस किस्म का हरकत हो रहा है। इसके लिए हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को अपनी इसके लिए कंप्लेंट किया है। आज भी हम लोग जो है 64 नंबर में भी रिपोर्ट आया कि वहाँ पर भी झंडा लगा हुआ था, 4 नंबर ब्रिज से समतुल होदा रोड, ये सब। तो ये लोग घबरा गए हैं, ये लोग जो है घबरा गए हैं। हमारी कैंडिडेट जो है मजबूत हैं, सायरा शाह हलीम, उनका साफ इमेज है। और दूसरी तरफ तृणमूल के जो उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के यहाँ मेंबर हैं, लेकिन उसका शकल आज तक इलाके में नहीं आई, कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ वोट का जो है सियासत चल रहा है इन लोगों का। तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सायरा शाह हलीम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। हम लोगों के दौर में यहाँ पर जो है पूरे ये वार्ड नंबर 60 पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारा तरक्याती काम हुआ लेफ्ट फ्रंट के दौर में, CPIM के दौर में। लेकिन अभी सिर्फ जो इलीगल बिल्डिंग, आसपास के वार्ड में भी सिर्फ जो बिल्डिंग ही बन रहा है, लड़कों को जो नौकरी नहीं मिल रही है। बायामास के दौर में यहाँ आलिया यूनिवर्सिटी बना, आपका देखेंगे 14 नंबर गोराचंद रोड आलिया यूनिवर्सिटी है। आपका जो है 64 नंबर वार्ड में जो है वहाँ पर हाई स्कूल बना, हम लोग का यहाँ पर कड़ाया स्कूल बना, कड़ाया हाई स्कूल बना यहाँ पे। तो हम लोगों का जो दौर था वो तरक्की का दौर था, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, हज हाउस बन रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्लू सादा रंग हो रहा है, लोगों को मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को जो है गुंडा बनाया जा रहा है। तो लोग वोट तो दे रहे हैं ना, लोग वोट दे रहे हैं। देखिए वोट किस तरह से हो रहा है कि वोट बता रहे हैं कि काउंसलर, इसमें देखा गया MLA वगैरह में कि लोग बूथ कैप्चर सुबह 5:30 बजे से बूथ के अंदर पुलिस और TMC के वर्कर लिंक के थप्पा वोट चल रहा है। हमें उम्मीद है इस बार जो है इलेक्शन जो होगा इसमें हम लोगों को ज़्यादा वोट मिलेगा। इस बार जो है हम लोग पुलिस और उम्मीद कर रहे हैं जीत होगी इनके। सायरा शाह हलीम के जो है, इससे पहले भी हम बालीगंज, हमारा हल्का पड़ा, बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें 64 नंबर वार्ड में, 65 नंबर वार्ड में, इस सब में अच्छा वोट जो है मुसलमानों को मिला। और इस बार भी मिलेगा। तमाम बंगाली एरिया और भी दूसरे वार्ड हैं, वहाँ पर भी जो है अच्छे वोटों से ये कामयाब होंगी, क्योंकि सायरा शाह हलीम का जो है वो पढ़ी लिखी हैं और उनका सोच अलग है। पार्लियामेंट में जाकर जो है ये इलाके के, कलकत्ता के, पूरे मगरबी बंगाल, हिंदुस्तान के वो आवाज़ बुलंद करेंगे, लोगों की आवाज़ जो है वहाँ ले आकर पहुँचाएंगे। वो पोस्टरों का फाड़ना कैसे देखते हैं? पोस्टरों का फाड़ना, देखिए पोस्टर फाड़ देंगे, लेकिन उनके दिल में अभी जगह बना ली है सायरा शाह हलीम। आने वाले वोट में हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि गुंडागर्दी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 2011 से लेकर अब तक लोगों को एक उम्मीद था कि चलो भाई एक परिवर्तन करेंगे, तो जैसे लेफ्ट फ्रंट के दौर में काम हुआ वैसे ही होगा। लेकिन आज जो है उसके MP, MLA, काउंसलर धड़ाधड़ जेल में जा रहे हैं और जेल में। एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ थे? एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है।
जो आपका बच्चा पढ़ के आला तालीम हासिल कर रहा है उनको नौकरी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उन लाखों रुपया घूस लेकर नौकरी लिया, 25,000 नौकरी चला गया, आज नौबत आ गया फांसी में लटकने का, जो रुपया देकर गए कर्जदारी जेवर बेच के सब देकर तृणमूल के लीडरों को दिया। अरे तृणमूल के कुणाल घोष को हटा दिया है, वो रोजाना नया नया चेहरा जो है स्पोक पर्सन बदलता रहता है। अरे आज नहीं कल तो इनको दीदी को भी जाना है और अभिषेक को भी जाना है। इन लोगों के ऊपर जो है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो कई बार जेरा में लिया, CBI जेरा में लिया है। तो जो लोग गलत करेंगे आज नहीं तो कल उनको जो है पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो कुणाल घोष का एक विवादित बयान आया कि ममता बनर्जी को इस चीज़ का इतला था कि टीचर घोटालों में उनको पता था, तो फिर खामोश थी। क्या कहने का है? तो इनके तमाम लीडर A to Z, काउंसलर टू MLA MP, इन लोगों का कैलकुलेशन रहता है। बोलता है कह रहा भैया हम लोग काउंसलर में पैसा लगाएं, ऐसे ही कमाएंगे। काउंसलर लगाता पैसा, मतलब यहाँ पर जो है इन लोग का, हम लोग का काम होता है कि आवाम की खिदमत करे, आवाम की भलाई के लिए नए नए सोच रहा था कि पानी कैसे मिले, रास्ता, पार्क, हेल्थ। लेकिन इन लोगों का सोच है कि खाली रुपया कमाने के लिए तक रहते हैं। आज नहीं तो कल पब्लिक उसका जो है जवाब देगी ही, और ज़्यादा देर दूर नहीं है। हमारी सायरा शाह हलीम को हसवतौली तारा में वोट मिलेगा, कामयाब होंगी। पूरे मगरबी बंगाल में लेफ्ट बायां ताकत की जो है एक बड़ी, हम लोग देख रहे हैं कि जो नताज समझ में आ रहा है, जो जहाँ था इलेक्शन हुआ है वहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ जो वोट दिया जा रहा है, कुछ मीडिया हम लोगों को दिखा नहीं रहा, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा कि CPM के लोगों को, खाली दिखा रहा है TMC की लड़ाई और BJP की लड़ाई। जबकि ये आपको मालूम है कि ममता, जब मोदी यहाँ पर आया था बंगाल में, मोदी आया है, एक ही डायलॉग दिया था, ये बता देना चाहता हूँ कि मोदी का डायलॉग था कि आपके दोनों हाथों में लड्डू, ये याद दिलाना चाहते हैं। एक हाथ में दीदी, एक हाथ में मोदी, याद है आप लोगों को? तो ये समझना होगा, उस वक्त मोदी बोल चुका था, उसके बाद अब मोदी का ये डायलॉग ख़त्म हो गया। यानी एक हाथ में दीदी, एक हाथ में मोदी। ममता बनर्जी BJP के दौर में कोयला मंत्री थी, ममता बनर्जी BJP के दौर में रेलवे मंत्री थी। आवाम को आँख खोलने की ज़रूरत है। RSS जो है पूरे खेल रहा है। RSS चाहता है, एक बार राम मंदिर का निर्माण बोला, मोदी राम मंदिर का तामीर करवाया, एक धक्का लगा वहाँ पे हम लोगों को। दूसरा फिर जो है मोदी जो है चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। ये हम लोग जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है हम लोगों को, उनका जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग मुत्तहद होकर जो है मोदी और दीदी को मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम तो देखे नहीं, लेकिन पोस्टर तो यहाँ फटा हुआ दिख रहा है। ये तो बोल रहा कि देखा था कि यहाँ पोस्टर लगी हुई थी, आपने देखा होता ना? हाँ देखा। अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि किसी ने इसको फाड़ा है? ये पोस्टर फाड़ने का जो काम है कितना सही है आपको? फायदा क्या है? ये तो फाड़ के कोई फायदा ही नहीं है। आपकी नज़र में क्या है? सही है, गलत है? गलत है। गलत है। कोई कभी फोटो पोस्टर फाड़ेगा तो गलत है।